इसी पे होगी। थोड़ी मीडियम टर्म की अवधि लें तो मैं देख रहा हूँ ग्रीन शूट्स एंड प्राइवेट कैपेक्स। तो ग्रीन शूट्स एंड प्राइवेट कैपेक्स देख रहा हूँ, और वो भी डेटा सेंटर, अल्टरनेटिव एनर्जी, बैटरी कैपेक्स, इन यहाँ पे अभी भी ब्रॉडर एक प्राइवेट कैपेक्स का एक्सपेंशन कैपेसिटी उतना नहीं है, बट ये न्यू एज एरियाज पे दिख रही है। तो वहां पे मुझे लगता है कि थोड़ी डिले के साथ, मगर इस ऑर्डर का एक्सिक्यूशन आपको एसएमई एमएसएमई में होगा। सो ज्यादातर स्टॉक मार्केट के कंपनी में नहीं होगा, मगर उसकी फाइनेंसिंग पब्लिक सेक्टर बैंक के जरिए होगी। तो मेरा मानना है कि बैंकिंग एज अ होल इज पॉइज्ड फॉर अ रिकवरी, बिकॉज इस क्वार्टर में प्राइवेट सेक्टर बैंक का निम कंप्रेशन की स्टोरी चली, तो इसके कारण एक्चुअली उनके नंबर्स अच्छे थे, बट मार्केट में ये निम कंप्रेशन बार बार सब लोग ने जो बातें करके वो नॉइस लेवल ने बैंकिंग सेक्टर को इम्पैक्ट किया है। अगले क्वार्टर में वो सेटल हो जाएंगी। तो मैं कहूंगा कि इमीडिएट नियर टर्म प्ले के लिए आप इन दोनों सेक्टर के ऊपर ध्यान देंगे तो अच्छा होगा। अमर सर, डॉलर इंडेक्स में कमजोरी और उसका क्लियरली इम्पैक्ट जो है मेटल स्पेस में देखने को मिल रहा है। आप कमोडिटीज भी ट्रैक कर रहे हैं, पहले गोल्ड और सिल्वर के बारे में बताइए, जो एक अपसर्ज देखने को मिल रहा है, रिकवरी देखने को मिल रही है, ये कहाँ तक जा सकती है? और दूसरा, मेटल स्पेस आपको कैसा लगता है विद द डॉलर वीकनेस नाउ? तो देखिए, गोल्ड में एक अच्छी डेफिनेटली हम लोगों ने एक रैली देखी है रिसेंटली, बिकॉज यदि मैं डोमेस्टिक प्राइसेस के बारे में बात करूं तो ऑलमोस्ट 160, 566, 1,64,000 के आसपास से एक हम लोगों ने ये जो मई में सेकेंड वीक ऑफ मई से हम लोगों ने करेक्शन देखा, करीब 1,40,000 तक का एक करेक्शन देखा। नाउ बैक टू 160। तो क्लियरली ये तो देयर इज दिस फैक्ट देयर कि कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट जो है वो है गोल्ड में, एंड एक गोल्ड को एक सेफ हेवन एसेट क्लास के तरह भी और एज एन ऑल्टरनेट एसेट क्लास के तरह भी गोल्ड को जरूर लिया जा रहा है। तो उसका एक एडवांटेज जरूर हमें गोल्ड में देखने को मिल रहा है, और एंड दैट इज गोइंग टू स्टे, बिकॉज जिस तरह से ग्लोबल मतलब इकोनॉमिक सिनेरियो की मैं बात करूं और जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज हैं, और जिस तरह की आप देखेंगे कि जिस तरह की आजकल पॉलिटिकल फॉर्मेशंस भी अलग अलग कंट्रीज में हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं it is becoming more nationalist in terms of nature, in terms of protecting one's interest. Nothing wrong in that, but वो कितना लॉजिकल है, कहाँ जाके रुकना है, मतलब क्या एक्शंस लेना है, क्या एक्शंस नहीं लेना है, वो एक ग्रे एरिया काफी बड़ा हो चुका है, एंड दैट इज नाउ बीइंग विटनेस्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, यूएस में भी, यूरोप में भी टू अ सर्टेन एक्सटेंट, एंड अदर कंट्रीज ऑल्सो। तो मेरा ये मानना है कि नेक्स्ट decade is definitely we are going to see a lot of volatility on the political front, and gold is definitely a gainer. तो मेरा तो ये मानना है कि gold should be with everyone. और लोग खरीदते हैं इंडिया में, that's a good thing, but consistently अपने पोर्टफोलियो में भी रखना चाहिए। यदि आप फिजिकल नहीं रखना चाहते हैं तो you have gold, you can go through gold ETFs, you can buy physical also, or ETFs also is a good option, or you can look at exchange traded wherein you can take delivery. तो कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि गोल्ड में एज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जरूर उसको देखना चाहिए। और दूसरा जो आपने कहा कि आपका जो दूसरा सवाल था वो विद रिगार्ड टू मेटल स्टॉक्स। हाँ जी, तो मेटल्स में देखिए, मेटल्स में क्या हो रहा है कि वी आर सीइंग सम सॉर्ट ऑफ, यदि मैं सबसे पहले नॉन फेरस मेटल्स जो हैं उनके बारे में बात करूं, और यदि मैं ओवरऑल बात करूं तो कहीं ना कहीं हमें एक प्रेशर तो फिलहाल दिख रहा है। जैसे मैं सबसे पहले यदि फेरस मेटल्स के बारे में बात करूं तो जैसे टाटा स्टील है, तो वी आर सीइंग सम सॉर्ट ऑफ करेक्शन देयर। यदि मैं वेदांता के बारे में बात करूं ऑन द बेस मेटल साइड, या फिर हिंडाल्को, तो व्हाट वी आर सीइंग इन द बेस मेटल्स कैटेगरी, जैसे वेदांता हो गया, यहाँ एक पुल बैक हमें देखने को मिल रही है। मतलब एक शार्प करेक्शन ऑलमोस्ट फ्रॉम 360 लेवल से हम लोगों ने 250 तक का एक करेक्शन देखा था, बट अगेन अपसाइड टुवर्ड्स 285, 300 सॉर्ट ऑफ एक रेजिस्टेंस हमें मिल रहा है। और यदि मैं हिंडाल्को के बारे में भी बात करूं ऑन दी बेस मेटल्स साइड, तो कहीं ना कहीं एक फिलहाल कंसोलिडेशन होता हुआ मुझे दिख रहा है। मतलब कोई मेजर ट्रेंड फिलहाल नहीं दिख रहा है, बट ये जरूर है कि एक बाउंस बैक दिख रहा है। हिंडाल्को के बारे में बात करूं तो ऑलमोस्ट अराउंड 1030 के आसपास वो ट्रेड कर रहा है, तो 980, 1000 इज इंपॉर्टेंट जोन ऑफ सपोर्ट, वेयर एज ऑन द अपसाइड रेजिस्टेंस अराउंड 1080 से 1100।
तो ये एक मिक्स्ड बैग फिलहाल जो है मेटल्स में दिख रहा है। लेकिन अगर सिल्वर में तेजी बरकरार रहती है अमर सर, तो हिंदुस्तान जिंक को फायदा होगा क्या? हिंदुस्तान जिंक को इन लेवल्स पे एक्यूमुलेट करना चाहिए? तो यदि मैं हिंदुस्तान जिंक के बारे में बात करूं तो देखिए, हिंदुस्तान जिंक में भी एक रैली इधर 2-4 दिनों में तो जरूर हुई है, जी। नो डाउट अबाउट इट। और उसका एक आपने सही कारण बताया कि सिल्वर इज अ मेजर बाय प्रोडक्ट फ्रॉम देयर, सो दे डेफिनेटली हैव एन एडवांटेज। तो सिल्वर प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसका एडवांटेज इनको जरूर वो मिलता है, दैट इज देयर। और यदि मैं सिल्वर स्पेसिफिकली सिल्वर के बारे में देखूं, सिल्वर प्राइसेस जो हैं वो किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें भी एक मोमेंटम तो जरूर है। और मैं ये मानता हूं कि सिल्वर में इफ आई लुक एट द स्पेसिफिक प्राइसिंग ऑफ सिल्वर, तो एक पुल बैक दिख रही है, जो काफी स्ट्रॉन्ग करेक्शन हम लोगों ने सिल्वर में देखा था। जी। एंड ऑलमोस्ट सिल्वर में 50% की करेक्शन हम लोगों ने देखी थी। तो कहीं ना कहीं ये ऑन दी अपसाइड एक रेजिस्टेंस जोन है। यदि डोमेस्टिक प्राइसेस में बात करो तो 2,50,000 के आसपास का एक रेजिस्टेंस जोन है। और नीचे तो 2,10,000 का एक सपोर्ट जोन है। तो फिलहाल इस रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, बट विद अ पॉजिटिव बायस। सुनील सर, आज एक पिंक पेपर में खबर आई हुई थी विद ऑल मेजॉरिटी ऑफ द लार्ज कैप्स, अगर हम देखें तो निफ्टी 50 के कंस्टिट्यूएंट्स हैं, उन्होंने बहुत वर्षों में कुछ रिटर्न्स दिए ही नहीं है। उनमें बड़े बड़े नाम हैं लाइक ONGC, ITC, TCS, HDFC बैंक। अगर लार्ज कैप्स का ये हाल है, जिन्हें हम बोलते हैं कि दे आर द फंडामेंटली मोस्ट स्ट्रॉन्ग कंपनीज ऑफ द यूनिवर्स दैट वी आर ट्रेडिंग ऑन NSE एंड BSE, अगर उनका ये हाल है तो करना क्या? मतलब अगर लार्ज कैप्स में आप इतने रिटर्न्स नहीं पा रहे, सो व्हाट इज द मेजर रीजन फॉर देम नॉट परफॉर्मिंग? देखिए, ये बात है कि 3 चीजें हैं इसमें। एक है लार्ज कैप्स में FIS का होल्डिंग सबसे ज़्यादा होता है। सेकंड, लार्ज कैप्स इसलिए होते हैं उनकी फ्री फ्लोट बहुत ज़्यादा होती है। तो वो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आने से ही उनकी प्राइस बढ़ सकती है, और स्ट्रॉन्ग सेलिंग आने से भी उनकी प्राइस उतनी गिरती नहीं है, क्योंकि फ्री फ्लोट का वही